दोस्तों, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी, इनमें टोटल 110 फ्लोर थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 को सुबह 8:46 पर एक फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से आकर क्रैश हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये क्रैश गलती से हुई है, शायद पायलट बेहोश हो गए होंगे या फिर प्लेन में कुछ टर्बुलेंस आ गई होगी। लेकिन लगभग 16 मिनट बाद 9:03 पे एक और फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से आकर क्रैश हो जाती है। इस क्रैश के बाद लोगों को लगने लगता है कि ये क्रैश गलती से नहीं हुई है, बल्कि इसे जानबूझकर कराया गया है। कुछ ही मिनटों बाद फिर खबर आती है कि एक और फ्लाइट को अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पर भी क्रैश कराया जा चुका है। इस घटना से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था और ये प्लेन क्यों क्रैश कराई गई थी। चलिए डिटेल में समझते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को सुबह 8:46 पे अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट 11 बोस्टन के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जा रही है। इस प्लेन में टोटल 92 लोग सवार हैं। लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही 5 पैसेंजर्स, जो कि एक्चुअल में पैसेंजर्स नहीं बल्कि हाईजैकर्स हैं, वे प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक का नाम मोहम्मद एल सैयद एत्ता है, जो कि प्लेन को चलाने में सक्षम है। ये हाईजैकर्स प्लेन के रियल पायलट से कंट्रोल छीनकर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फ्लाइट को मोड़कर सीधे न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश करा देते हैं। इस क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं और इस प्लेन का भी कंट्रोल छीनकर सीधे न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ लेते हैं। फिर इस फ्लाइट को भी 9:03 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से क्रैश करा दिया जाता है। इस क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद पता चलता है कि 2 और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें से एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जा रही है, वहीं दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही है। जो फ्लाइट वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रही थी, उसे हाईजैकर्स अपने कंट्रोल में लेकर अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इस बिल्डिंग का नाम पेंटागन है, जो कि अमेरिकी सेना का मुख्यालय है। यह बिल्डिंग वाशिंगटन डीसी से थोड़ा सा बाहर वर्जीनिया के अर्लिंगटन काउंटी में स्थित है। हाईजैकर्स ने 9:37 पे अमेरिकन एयरलाइंस की इस फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग के पश्चिम की ओर क्रैश करा देते हैं। इतने समय तक यूनाइटेड स्टेट के सभी फ्लाइट्स को शट डाउन कर दिया जाता है और जितने भी प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं उसे भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो अपने किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करा लें। 4 में से 3 हाईजैक प्लेन्स तो क्रैश हो चुकी है, लेकिन चौथा अभी भी हवा में फ्लाई कर रहा है। लोगों को ये डर लगने लगता है कि ये चौथा प्लेन कहाँ क्रैश होगी और पता नहीं इसके साथ क्या होगा। लेकिन 10:03 पे यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के स्टोनी क्रिक टाउनशिप के एक खेत में क्रैश हो जाती है। जब इस प्लेन की जांच हुई तो पता चला कि हाईजैकर्स का लक्ष्य इस प्लेन को या तो यूएस कैपिटल से क्रैश कराना था या फिर व्हाइट हाउस से। आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस अमेरिकी प्रेसिडेंट का रेसिडेंस है, जबकि यूएस कैपिटल अमेरिकी संसद। लेकिन प्लेन में मौजूद 4 हाईजैकर्स और पैसेंजर्स के बीच मुठभेड़ होने के कारण हाईजैकर्स अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और प्लेन जाके एक खेत में क्रैश हो गई। इतने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो प्लेन टकराई थी, इस वजह से बिल्डिंग कमजोर हो गई और 9:59 पे साउथ टावर कोलैप्स कर गई और फिर देर शाम 5:20 पे नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर गई। ये चारों अटैक्स में लगभग 3000 लोगों की जानें गई थी, जिनमें 400 पुलिस ऑफिसर्स एवं फायर फाइटर्स थे। मरने वालों में से 57 अलग अलग देशों के लोग शामिल थे। मरे हुए लोगों में से सिर्फ 291 शवों की ही पहचान की जा सकी थी। फिर रात 8:30 पे राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस से जनता को संबोधित किया। इस घटना के पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ बताया गया। आपको बता दूं कि अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। इस घटना के 10 साल बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के इब्राबाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। कहा जाता है कि इस हमले में ओसामा बिन लादेन का भी उस्ताद अल जवाहिरी था। हालांकि हमले के 21 साल बाद अभी हाल ही में 30 जुलाई 2022 को जब अल जवाहिरी अपने सेफ हाउस के बालकोनी पर दिखा, तो अमेरिका ने अपने ड्रोन से मिसाइल हमला करके अल जवाहिरी को भी मार गिराया। इस तरह से अमेरिका ने अपने ऊपर हुए इस दर्दनाक हमले का बदला ले लिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर के कोलैप्स करने के बाद दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। इस मलबे से पैदा हुई जहरीली गैसें वहां पे काम करने वाले वर्कर्स के लिए हानिकारक बन गई। इस दौरान जहरीली गैसों के संपर्क में आने से कई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डॉक्टर्स
और अन्य लोगों की मौतें हो गई। इसके अलावा वहां के लोगों में कई और तरह की बीमारियां देखने को मिली, जिसका असर सालों तक चला। इस आतंकी हमले में लगभग 3000 लोगों की जानें गई थी, जबकि 25,000 से अधिक लोग इंजर्ड हो गए थे। यूएस को करीब 40 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। इस दिन को अमेरिका का काला दिन कहा जाता है। अगर नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।